नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। हमारे घर का लिविंग रूम, बैठक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी कोई हमारे घर में आता है तो जैसे ही प्रवेश द्वार से घर में वो प्रवेश करते हैं तो पहली नजर उनकी पहली बैठक लिविंग रूम में होती है। हमारे घर के सभी सदस्य जब भी इकट्ठा बैठते हैं तो वो लिविंग रूम में ही बैठते हैं, यानी लिविंग रूम का हमारे घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसकी रचना करते समय वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके पूरे घर में आपका लिविंग रूम वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, इन चार दिशाओं में से किसी भी दिशा में अगर ये आपका लिविंग रूम बसा हुआ है तो वो वास्तुशास्त्र के अनुसार परफेक्टली पॉजिटिव है। अब लिविंग रूम की आंतरिक रचना करते समय यहां पे एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है। एक वॉल यूनिट हो सकता है जिसमें हम शायद टीवी, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो सिस्टम वगैरह ये कुछ रखते हैं, और शायद एक सेंटर टेबल, ऐसी कुछ रचना हमें अपेक्षित आवश्यक होती है। इसमें एक बात सबसे पहले मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि जो घर का मुखिया है, गृहस्वामी, उनके बैठने की जगह उस लिविंग रूम के साउथ वेस्ट रीजन में होनी चाहिए। जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपके घर की जो भी कोई व्यक्ति उन्हें अटेंड करती है तो वह घर का प्रतिनिधि उन्हें उस साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठकर उनको अटेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। और नेचुरली उनके बैठते समय उनकी नजर ईशान कोण की तरफ हो, यानी साउथ वेस्ट में बैठना स्टेबिलिटी, ईशान कोण की तरफ फेस करना पॉजिटिव एटीट्यूड, और आपके मेहमानों की गेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह हो कि ताकि जब भी वो बैठेंगे तो उनका चेहरा दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य की तरफ हो, जिसके माध्यम से गृहस्वामी को उनके ऊपर हावी होना आसान होगा। आपके घर के वॉल यूनिट जिसमें आप अपना टीवी, शोकेस या ऑडियो वीडियो सिस्टम रखना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो क्या है कि ये उत्तर पूर्व ईशान कोण होने की वजह से वो बहुत ही हल्का लाइट डिजाइन हो और कम से कम वजन इसमें हो, ये हमें देखना पड़ता है। साथ ही साथ वो टीवी या कंप्यूटर, मॉनिटर जो भी हम देखते हैं, वॉच करते हैं, तो वो इस तरह से रखने चाहिए ताकि टीवी देखते समय हमारा चेहरा उत्तर, ईशान या पूरब की तरफ हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शायद अगर लिविंग रूम में, खास करके भारतीय संस्कृति में, शू रैक लिविंग रूम के आसपास ही होता है, लेकिन शू रैक का असली स्थान ये वायव्य कोण में हो सकता है। लेकिन अगर वो मुनासिब या पॉसिबल नहीं है तो उत्तर से, यानी उस लिविंग रूम के ही उत्तर से वायव्य कोण की तरफ जो भी सुटेबल जगह आपको हो सकती है वहां पे बिठाइए। और इसी ईशान कोण में खास करके मैं ये कहना चाहूंगा कि टीवी और आपका भगवान का मंदिर दोनों साथ में रखिए, क्योंकि मुझे मालूम है टीवी देखने की या टीवी देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और काफी देर तक हम टीवी देखते हैं। तो टीवी देखते देखते अनायास अगर हमारा भगवान की तरफ भी दृष्टि जाती है तो नेचुरली उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से लिविंग रूम की रचना करना, और खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर वो आता है तो मैं कहूंगा सफेद, ग्रीन या ऑफ वाइट, क्रीम कलर, ये रंगों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अगर वो वायव्य कोण की तरफ झुका हुआ है तो यहाँ पे सफेद, नीला, कुछ हद तक ब्लैकिश, पूर्ण रूप से ब्लैक नहीं लेकिन कुछ हद तक ब्लैकिश या ग्रेश कलर की शेड्स का इस्तेमाल पूर्ण रूप से या सिंबॉलिक रूप से आप जरूर कर सकते हैं, जिससे आपके घर का
वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से माहौल बहुत ही प्रसन्न होगा, जिसका फायदा वहां बैठने वालों को जरूर होगा।